ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता रहस्य क्रमांक 47 द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय सांख्य योग भाग 11 शीर्षक विषय चिंतन ही ओधपतनर कारण। श्लोक 62 रु 70। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तेषु विषयान् इन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यः विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसाद सर्वदुःखानां हानिरस्युपजायते प्रसन्नचेतसा ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां जन्ननोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जानीष सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागृति भूतानि सा निश पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत् तद्वत् कामाजं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थ इंद्रिय भोग्य वस्तुगुड़ी चिंता करुथुवा पुरुषर सेही सबु प्रति आसक्ति उत्पन्न हुए आसक्तिरु कामना जन्मे कामनारु क्रोध जात हुए क्रोधरु विमूढ़ता और विमूढ़तारु स्मृति शक्ति भ्रष्ट हुए स्मृति भ्रष्ट हेले बुद्धि नाश हुए बुद्धि नाश हेले मनुष्यर पतन घटे राग और द्वेषरु मुक्त हुई आत्मवशीकृत इंद्रिय मानक द्वारा विषय भोग करुथुवा आत्मसंयमी पुरुष अंतःकरण शांत सुखमय अवस्था को प्राप्त करे। अंतःकरण रे प्रसन्नता व निर्मलता प्राप्त होला परे व्यक्तिर समस्त दुख विनष्ट होता है। कारण प्रसन्न चित्त व्यक्तिर बुद्धि शीघ्र परमात्मा को स्मृति रे स्थिर हो जाए। जोग विहीन आत्मार बुद्धि हुए नहीं। जोग विहीन आत्मा व व्यक्तिर परमात्मा परायण होई रहिबार भावना रहे नहीं। परमात्मा विस्मृत व्यक्तिर शांति न थाए अशांत व्यक्तिर सुख नहीं। कारण विषय मानंकरे विचरणशील इंद्रिय मानंक मध्यरु जो गोटिकरे मन अनुगमन करे से इंद्रिय वा मन वायु जलरे नौका को भसाई नेला परी यही पुरुष वा आत्मार बुद्धि को हरण करिनिए। हे महाबाहो सही हेतु जहार इंद्रियगण सर्वथा विषय भोगरु संयत रहिछि ताहार बुद्धि स्थिर होई आत्मज्ञान रे सुप्रतिष्ठित हुए। समस्त प्राणींकर जहा रात्रि सेथिरे आत्मज्ञान द्वारा इंद्रिय मानंको वशीभूत करिथिबा व्यक्ति जाग्रत रहंती ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ ମନନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତାହା ରାତ୍ରି। ଯେପରି ଜଳରାଶି ସର୍ବଦା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ଭାବେ ଅବସ୍ଥିତ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେହିପରି ଭୋଗ ସମୂହ ବା କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଭୋଗ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। संसार सहित संबंध स्थापन द्वारा मनरे विषय भोगर चिंतन आसे। यही चिंतनर क्रम अब्याहत रहिले सही विषय मानक प्रति आसक्ति उत्पन्न हुए। जन्म जन्मांतरर विषय भोग जनित तत्कालिक सुखर अनुभव आत्मारे संचित होता है। से सबुर चिंतन द्वारा से गुड़िक जाग्रत होई भोग पाई प्रेरित करती। कौन सी सुस्वादु मनपसंद खाद्य पदार्थर प्रसंग उठिले बा चिंतन कले ता खाइबा को इच्छा हुए। ये इच्छा बलवती हेले संपृक्त
ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଭୋଜନ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି ଓ ଏହାର ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି କାମନା। କାମନା ପୂରଣ ହେଲେ କାମ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଢ଼ ହୁଏ ଓ ଏହା ପୂର୍ତ୍ତି ନହେଲେ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକ ଶକ୍ତି ବା ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହାର ବଶୀଭୂତ ମନୁଷ୍ୟ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇଉଠେ। କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି ଆଦି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହୁଏ। କ୍ରୋଧ ହିଂସାର ଜନକ। ହିଂସା ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି କ୍ରୂର କର୍ମ କରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ। ଏହି ମୂଢ଼ତାର ମୂଳ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ମୂଢ଼ତା ହେଉଛି ତମଗୁଣୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ସ୍ମୃତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଆସିଛି କେଉଁଠାରୁ? ମହାବିନାଶ ପରେ ଯିବି କେଉଁଠିକି? ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ମୋର ସ୍ୱଧର୍ମ କ'ଣ? ପରମାତ୍ମା କିଏ? ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ ହେଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିବେଚନା କରିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସ୍ମୃତି ସହିତ ତାର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନର ଆଧାର ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ଏହି ଆଧାର ନ ରହିଲେ ତାର ଅଧଃପତନ ହୁଏ। ଆସକ୍ତି, କାମନା, କ୍ରୋଧ, ମୂଢ଼ତା, ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ, ବୁଦ୍ଧିନାଶ ଓ ପତନ ଏହି ସମସ୍ତର ମୂଳ କାରଣ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ। ବିଷୟ ବାସନାକୁ ବିଷତୁଲ୍ୟ ମନେକରି ତ୍ୟାଗ କଲେ ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସାଂସାରିକ ଭୋଗ୍ୟବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ବା ବିଷୟ ସମୂହରେ ଦୋଷ ନଥାଏ। ଶରୀର ଅନ୍ନମୟ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ସମାହାର। ଅନ୍ନ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଆଲୋକ ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ଯାହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ସେବନ ବା ଉପଯୋଗ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୀତା ସଂସାର ତ୍ୟାଗ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କଥା କହିନାହିଁ। ବିଷୟ ପ୍ରତି ଥିବା ବାସନା ହିଁ ଦ୍ୱେଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗୀ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋଗୀ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହକୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖି ବିଷୟ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପରିପୁଷ୍ଟ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ବିଷୟ ଭୋଗ କଲେ ଶରୀର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ମନର ପ୍ରସନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷା ରାଗ ଦ୍ୱେଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବିଷୟ ସେବନ କରାଇବା ଉଚିତ। ସେବନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗର ସୀମା ନଥାଏ। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ ବିଷୟ ସେବନ କଲେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଦମନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭୋଗରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମନରୁ ବାସନାର ନିବୃତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଅବଦମିତ ବାସନା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଭୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରେରିତ କରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଭୋଗ କରିବା। କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ପ୍ରକୃତିରୁ ଶରୀରର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମା ଭୋଗ କରେ। ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ବିଷୟ ଭୋଗ ଦୁଃଖଦାୟୀ ବା ସୁଖଦାୟୀ ହୁଏ। ଦେହ ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ରଖିଲେ ଆତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଅଧୀନ ହୋଇ ଦୈହିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବିଷୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟାତ୍ମାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣରେ ବନ୍ଧନ କରେ। ଏହି ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧିଦୈବିକ ଓ ଆଧିଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ଶରୀର ଓ ସଂସାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକଳ ଆତ୍ମାର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଦୈବଗୁଣ ଧାରଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ, ନିରନ୍ତର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତିର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଦେହାଭିମାନ ଦୂର ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦିବ୍ୟ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ମନୋବୁଦ୍ଧି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖି ପ୍ରାରବ୍ଧବଶତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀର କେବଳ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ମାନସିକତା ନଥାଏ।
उदासी सन्यासी मानक परी से विषय त्याग करती नहीं। तांको पाखरे उपलब्ध नथिबा सामग्री गुड़िक प्रति तांकर कौनसी आकर्षण न थाए। एपरी व्यक्तिर विषय सेवन मध्य जोगरे रूपांतरित हो जाए, कारण विषय भोग जनित सुखरे तांकर आसक्ति और यार अप्राप्ति जनित दुखरे द्वेष न थाए। संसारर अनित्य सुख और दुखरु ऊर्ध्व को उठी से नित्य निरंतर परमात्मा सहित जोगयुक्त रहती। संसाररू मन को ओहराई आनिले ईश्वर सहित युक्त हुए। या द्वारा बुद्धि स्थिर हुए। ईश्वर ठारू विच्छिन्न मन संसार रे विचरण करे। संसारर प्रत्येक व्यक्ति वस्तु वैभव क्षणभंगुर परिवर्तनशील। तेणु संसार प्रति आसक्त मन ईश्वर को एकाग्र भाव में स्मरण करि पारे नहीं। सेपरि व्यक्तिर बुद्धि एक निश्चयात्मिका हुए नहीं एवं से सांसारिक विषय भोग और ऐश्वर्य संग्रह रे रत रहती। स्वधर्म पालन विरत हुंती। शरीर को सर्वोपरि मन करुथिबारु आत्मोन्नति प्रति ध्यान दियंती नहीं। अधर्म और पापाचरण रे लिप्त हुंती। एपरि व्यक्ति प्रकृत सुख और शांति दुर्लभ। कस्तूरी मृगर नाभिरे कस्तूरी थाए, किंतु तार सुरभिरे मुग्ध होई से समग्र अरण्य रे ताहा खोजी बुले। आत्मा मूलतः शांति और सुख स्वरूप, किंतु मनुष्य सांसारिक विषय और वैभव मध्य सुख और शांतिर अन्वेषण करे। निज अभ्यंतर रे थिबा वस्तु को बाहर खोजिले मिलिब किपरि? सेथिपाई देहाभिमानी और ईश्वर विमुख बुद्धि ईश्वर विमुख व्यक्ति बुद्धिहीन नास्तिक अशांत और दुखी हुंती। मन हेउची समस्त इंद्रिय मानकर राजा। बुद्धि को हरण करिबा पई इंद्रिय माने प्रथमे मन को वशीभूत करती, कारण इंद्रिय मानक अपेक्षा मन और मन अपेक्षा बुद्धि बलवान अटे। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्जो बुद्धे परतस्तु सः। गीता अध्याय 3 श्लोक 42। प्रत्येक इंद्रियर निजस्व धर्म रही, यथा कर्णेन्द्रियर शब्द, दर्शनेन्द्रियर रूप, घ्राणेन्द्रियर गंध, रसनेन्द्रियर स्वाद और स्पर्शेन्द्रियर स्पर्श। कौनसी गोटे इंद्रिय जदि निज विषय प्रति मन को आकर्षण करे तेबे बुद्धिर समता नष्ट हुए। समता बिना बुद्धि एक निश्चयात्मिका होई पारे नहीं। संसार सागर पारी हेले परमात्मा मिलन हुए। या को अतिक्रम करिबा पई एक निश्चयात्मिका बुद्धि रूपक नौका आवश्यक। मन पवन द्वारा बाहित होई एही नौका भव समुद्र उत्तीर्ण हुए। समुद्र पथरे यात्रा कला बेले हठात तोफान आसे। यह द्वारा वायुर गति विपरीत मुखी हेले नौका विपथगामी बा जलमग्न हुए। ठीक सेहीपरि इंद्रियगण मन को निज निज विषय अनुरूप अनुगामी करिबा पई प्रबल चाप पकांती। कौनसी गोटे इंद्रिय द्वारा यदि मन वशीभूत हो जाए तेबे बुद्धि विपथगामी किंबा भ्रष्ट हुए। तेणु मन को वशीभूत करी बुद्धि को स्थिर रखिबाकू हेबो। बुद्धि स्थिर हेले समतारे स्थित हुए और स्थिति परमात्मा सहित जुक्ति करे। इंद्रिय निग्रह द्वारा मन वशीभूत हुए। इंद्रिय मान को राग द्वेषरु मुक्त करी विधिपूर्वक विषय सेवन करिबा हेउची सेमानंक निग्रह। राग द्वेषयुक्त इंद्रिय मान को विषय सेवन करने को देले से माने बलवान होती। इंद्रियगण बलवान हेले मन दुर्बल हुए। मन को बलवान करने इंद्रिय मान को सेमानंक विषय ठारू निग्रह करने को हेबो। इंद्रिय माने स्वेच्छापूर्वक विषय ग्रहण करने को समर्थ न हेले दुर्बल हुंती और मन को निज अनुगामी करि पारंती नहीं। एपरी अवस्था जेते बाधा विघ्न आसिले मध्य बुद्धि रूपक नौका निश्चल और निर्विघ्न भाव में भव समुद्र पारी हो जाए। संयमी बा स्थिर बुद्धि संपन्न व्यक्तिर मन इंद्रिय मान अनुगामी हुए नहीं। तांको मन बुद्धिर अधीन थाए। तेणु से दिव्य ज्ञानालोकरे नित्य प्रतिष्ठित थांती। मन इंद्रियानुगामी हेले बुद्धिर प्रकाश अस्तमित हुए और व्यक्ति अज्ञान अंधकार रे पथभ्रष्ट हुए। ज्ञान
दिवस और अज्ञानता रात्रिर प्रतीक। ज्ञानी पाई जहाँ दिवस, अज्ञान पाई ताहा रात्रि प्रतीयमान हुए। दिवस रे व्यक्ति जाग्रत रहे और रात्रि रे निद्रा विभूत थाए। ज्ञानी और संयमी व्यक्ति इंद्रिय मानक द्वारा विषय भोग को महत्व दिए नहीं, तेणु यह तांको पाई रात्रि। अज्ञान माने विषय भोग को महत्व दियंती, तेणु यह सेमानक पाई दिवस। कौनसी विषय को महत्व देवा अर्थ सेथि प्रति जाग्रत रहिबा। यार विपरीत भाव हेउची निद्रावस्था। अज्ञान मानकर विषय भोगरे तत्परता ही सेमानकर जागरण। ज्ञानी माने एसबु विषय रे बीतस्पृह हेबा हेउची सेमानकर निद्रा। ज्ञानी आत्मा स्थिति रे जाग्रत और देह स्थिति रे निद्राभिभूत थाए। अज्ञान आत्मा स्थिति रे निद्राभिभूत थाई देह स्थिति रे जाग्रत थाए। ज्ञानी व्यक्ति को अगाध समुद्र सहित तुलना करा जाई पारे। चतुर्दिगरु अनेक गुड़िए छोट बड़ नदी आसी समुद्र रे मिशंती। वर्षा ऋतु रे नदी मानकर बन्या हुए और अधिक जल समुद्र रे प्रवेश करे। तथापि मध्य समुद्रर स्थिति रे कौनसी परिवर्तन हुए नाही। नद नदी मानक परि समुद्र वर्षा ऋतु रे कूल लंघन करे नाही बा प्रचंड रौद्र तापरे शुष्क हुए नाही। स्थितप्रज्ञ बा ज्ञानी व्यक्तिर अवस्था मध्य सेहीपरि अचल। तांको अंतकरण पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम आदि रे सर्वदा परिपूर्ण थाए। प्रारब्धवशतः तांको भोग्य पदार्थ, ऐश्वर्य, प्रतिपत्ति, मान सम्मान जहाँ किसी मिलिले मध्य से गुड़िक तांको अंतकरण रे कौनसी विकार उत्पन्न करिपारे नहीं और तांको आत्मस्थिति यथावत अपरिवर्तनीय रहे। कारण भोग्य पदार्थ रे तांकर कौनसी कामना न थाए। सांसारिक भोग्य पदार्थ और ऐश्वर्य को से भोग न करी आवश्यक मुताबक निज पाई उपयोग और बड़का तक लोक कल्याण कार्य रे विनियोग करती। यह द्वारा भोग मध्य तांको पाई जोग रे रूपांतरित हो जाए। तेणु से सर्वदा परम शांति अनुभव करती। अपर पक्षरे भोगाकांक्षी मनुष्य भोग्य पदार्थ प्राप्त हेले आनंद विभोर हुए और यार अप्राप्ति रे दुख रे म्रियमाण हो पड़े। एहीपरि राग द्वेष दोष हेतु से सर्वदा दुख और अशांति रे कालातिपात करती।